11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के इलाके ज़िला बोलान में कोयटा से कराची आने वाली ट्रेन पर दहशतगर्द हमला करते हैं। 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस हमले की वारदात बड़ी अजीब सी होती है और ये वारदात कुछ यूँ होती है कि दहशतगर्द सबसे पहले उस ट्रैक के अंदर RDX को बिछा देते हैं। RDX की वजह से ट्रेन में धमाका और ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द वहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और जितने भी मुसाफिर उस रेल के अंदर सफर कर रहे होते हैं उन सबको यरगमाल बना लेते हैं। फौरन ये खबर सोशल मीडिया पर चलती है और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंटरेस्टिंगली दहशतगर्दों ने इस हमले बड़े तरीके से सर अंजाम दिया। हुआ कुछ यूँ कि जितने भी लोग यरगमाल बनाए गए उनको 3 टोलियों में तकसीम किया गया। वहां पर औरतों और बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया गया ताकि वहां पर फोर्सेज कोई ऑपरेशन न कर सके। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज ने फैसला किया कि वो इस हवाले से ऑपरेशन करेंगे और वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का बंदोबस्त करेंगे। होता कुछ यूँ है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के अंदर खातिर खा कामयाबी इब्तदा में तो नहीं मिलती। जो ही ऑपरेशन प्रोसीड होता है तो उन मुसाफिरों को बाजियाब करा दिया जाता है। अब यहाँ पर बाजियाब होने वालों की डिटेल कुछ यूँ आती है कि 155 अफराद को बाजियाब करा लिया गया, जबकि 21 अफराद को पहले से ही शहीद कर चुके थे। जबकि ISPR की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि 33 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया गया। ये ऑपरेशन एक तरफ, लेकिन पूरी दुनिया को ये सवाल बार बार खाया जा रहा है कि आखिर ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल BLF ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और पूरी दुनिया के लिए ये दिलचस्पी का बायस है कि BLF के मकासद क्या हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर ये BLF कैसे वजूद में आई और इस BLF के लोग चाहते क्या हैं। 15 अगस्त 1947 को खान अफकलात, जो उस वक्त बलूचिस्तान के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया और बाद में मुज़ाकरात के बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। इंटरेस्टिंगली नवाब अफकलात के एक छोटे भाई थे जो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम खान के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के इस फैसले से इख्तलाफ किया और पहले तो डायलॉग के ज़रिए अपने भाई को ये बात समझाने की कोशिश की कि ये फ़ैसला बलोचियों के हक़ में नहीं है। लेकिन जब नवाब अफकलात ने उनको ये बात बता दी, मैं अब इल्हाक की ये ट्रीटी साइन कर चुका हूँ और अब ये फ़ैसला रिवर्स नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसी वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक बागी ग्रुप तश्कील दिया और ये बागी ग्रुप चलते चलते आगे BLF की शक्ल इख्तियार कर गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि BLF के क्या मकासद है, BLF रियासत पाकिस्तान से क्या चाहती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि BLF के लोग अपने ही मुसलमान भाइयों को काटने पर मजबूर हुए। बेसिकली BLF का एक तो मुतालबा ये है कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा BLF के ये मुतालबात हैं कि जो भी अफराद हैं बलूचिस्तान के अंदर से नामालूम अफराद के नाम से उठाए जाते हैं, उनके लापता किए जाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। जिन लोगों को उठा लिए गए उन लोगों को वापस लाया जाए और बलूचिस्तान के जो लोकल वसाइल हैं उनके ऊपर बलूचिस्तान के अवाम का हक़ तस्लीम किया जाए और बलूचिस्तान के अंदर सहूलियात दी जाए। अब बज़ाहिर तो ये बात बड़ी दुरुस्त, लेकिन यहाँ पर BLF को भी थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और समझना चाहिए कि स्टेट क्यों ऐसा करने पर मजबूर हुई है। अगर स्टेट के एंगल से देखा जाए तो स्टेट उन तमाम एंटी स्टेट एलिमेंट्स को उठा रही है जो स्टेट के लिए बलूचिस्तान के अंदर रहकर स्टेट के एंटी बात करते हैं। दूसरी तरफ BLF की बात की जाए तो BLF के जो कारकुन हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेटस था आज़ादी से पहले का, वो स्टेटस बहाल किया जाए और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम किया जाए। यानी कुल मिलाकर वो पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल की बात की जाए तो जो खबरें आ रही हैं वो खबरें कुछ हौसला अफजा नहीं। इसी सिलसिले में X पर बलूचिस्तान के एक साबिक वज़ीर आला अख्तर मैगल साहब हैं, उन्होंने X पर लिखा कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जिस पर पाकिस्तान का या पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हो। जबकि ISPR और दीगर इदारों की जो स्टेटमेंट है मैंने पहले बता दिया कि वैसे टोटली डिफरेंट है। अब इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को या दीगर इदारों का क्या रोल आना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए, तो इस हवाले से मेरी चंद गुजारिशात हैं कि आप BLF के जितने भी लीडर्स हैं उनको टेबल टॉक पर बुलाएं, क्योंकि राइट नाउ इंडिया की तरफ से भी भारी फंडिंग की जा रही है ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।